जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में एसआर क्लासेस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें तो पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है ना फुल्ली बिहार दरोगा पे आधारित है। देखिए इसमें जो है मुख्य आकर्षण अगर बात करें तो सभी प्रश्नों का सरल और विस्तृत व्याख्या है और न्यू पैटर्न पे क्या है तो आधारित है, और दिल्ली और पटना एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा क्या है तैयार किया हुआ कंप्लीट पैकेज है और पूर्णतः एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पे क्या है तो आधारित है। और ये सर के द्वारा जो है ना खुद एसडीएम के पद पर तो इन्हीं के द्वारा बुक लिखा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बुक है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल या तो सर्च कीजिएगा या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको डायरेक्ट जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का और उसका सॉल्यूशन जो पीडीएफ दिया हुआ है सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ टेस्ट सारा आपको मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिनको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट क्लास से पहले हमको बनाना है तो सभी लोग जो बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच 3 जो स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मॉर्निंग में ही जो है ना प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, आप वहाँ पे बनाइए। जब क्लास आता है तो आप क्लास को देखिए, आपका सारा जो है ना क्वेश्चन याद होगा और सारा क्वेश्चन जो क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है, बताइए। कह रहा है कि बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी बिहार में है। कहाँ है, उत्तरी बिहार में क्या है तो प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम में चंपारण क्षेत्र की सिंचाई के क्या है तो मुख्य साधन है। ठीक है, और त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है तो गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है तो गंडक नदी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 56,780 वर्ग किलोमीटर पर क्या है तो विस्तृत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तरी गंगा का मैदान कितना है, 56,780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है तो फैला हुआ है। और बिहार का उत्तरी मैदान पश्चिम में घाघरा गंडक दो आप से मिलकर लेकर जो है ना पूरब के महानंदा घाटी तक क्या हुआ है तो फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, बताइए कहाँ विधान परिषद है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में क्या है तो विधान परिषद है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश केरल राजस्थान में क्या है तो नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए कि भारत में जो है ना कुल 6 राज्यों में क्या है तो विधान परिषद है। कौन कौन है तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कहाँ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बिहार में टोटल अगर बात करें कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं, टोटल 6 राज्य हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कौन सा है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है कि महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क कहाँ बना है, बताइए। कह रहा है कि महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क कहाँ बना है, बताइए क्या होगा। महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क कहाँ बना है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोलापुर में बना है। कहाँ बना है, सोलापुर में बना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र के पहला सौर पार्क कहाँ बना है तो सोलापुर जिला में बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि लंपी वायरस के टीका किस देश ने बनाया है, बताइए। लंपी वायरस के टीका किस देश ने बनाया है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बनाया है। कौन सा देश बनाया, अपना भारत बनाया है। तो याद रखिए कि भारत विश्व का पहला देश है जिसे लंपी वायरस का टीका बनाया है। क्या बनाया तो लंपी वायरस का टीका बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है, बायोलंपी वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अशोक की राजधानी कहाँ है, बताइए। अशोक की राजधानी कहाँ थी, बताइए। अशोक की राजधानी कहाँ थी, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में था। कहाँ था, पाटलिपुत्र में था। ठीक है, तो अशोक की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं कह रहा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, बताइए किनको माना जाता था, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति को मानते। किसको मानते, बृहस्पति को मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रन फॉर विकसित भारत
मैराथन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया है। कहाँ किया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। तो याद रखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि हाल ही में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी बन गया है, कौन बना है, बताइए। कह रहा है कि ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी बन गया है, बताइए कौन बना है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन बने, रोहित शर्मा बने हैं, ठीक है। तो याद रखिए ओडीआई क्रिकेट जगत में दूसरा सबसे अधिक छक्का जो है ना कितने, तो 338, कितना मारे, 338 मारे, ठीक है। 338 मारने वाला खिलाड़ी कौन बने, रोहित शर्मा बने हैं। अगर यही बात करें पहला का, तो ओडीआई क्रिकेट में शाहिद अफरीदी सबसे अधिक छक्का लगाने वाले क्या है, खिलाड़ी हैं, ठीक है। कौन है, शाहिद अफरीदी है, ठीक है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित चित्रकारों में किसे जहांगीर की नादिर उल जमा की पदवी दी थी, बताइए। करें निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर के नादिर उल जमा की जो है ना पदवी दी थी, बताइए क्या होगा। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, अबुल हसन। क्या होगा, अबुल हसन, ठीक है। तो जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी अबुल हसन को दी थी और अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आयन अकबरी में चित्रकारों की क्या की चर्चा की थी, ठीक है। और अकबर के दरबार में मीर सैयद अली और दसवंत और बसावन जैसे चित्रकार क्या तो रहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कर रहा है सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, दोनों को मिलाना है, कौन सा किसका होगा। देखिए पहला कर रहा है फ्रीऑन, फ्रीऑन का क्या होगा बताइए। तो फ्रीऑन का होगा क्या होगा, परसीतक, क्या होगा, परसीतक होगा। फ्रीऑन का क्या होगा, परसीतक होगा। और टेट्रा एथिल लेड का क्या होगा, तो टेट्रा एथिल लेड का क्या होगा, तो एंटी नॉक अपस्टारोधी कारक होगा। क्या होगा, टेट्रा एथिल लेड का क्या होगा, एंटी नॉक अपस्टारोधी कारक होगा। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या होगा, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या होगा, कीटनाशी होगा। क्या होगा, कीटनाशी होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, तो अग्निशामक होगा। क्या होगा, अग्निशामक, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 2 1 4 3, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नहीं देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, इसमें बताना है कि कौन सा एक सही है और 3 क्या है तो गलत। बताइए इसमें सही कौन सा है, बताइए इसमें सही कौन सा है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेलेली के समय क्या हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। याद रखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, लॉर्ड बेलेली के समय हुआ था। और इसी में याद रखिएगा ना कि सहायक संधि बेलेली के समय लाया गया था। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य पूछेगा तो कौन था, तो हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद, ठीक है, याद रखिए हैदराबाद था, ठीक है। और ये कब स्वीकार किया, 1798 में क्या स्वीकार किया था, ठीक है। और राज अपहरण नीति की अगर पूछेगा कि किसके द्वारा लाया गया था, तो राज अपहरण नीति डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम राज्य सतारा जिसे इस संधि के द्वारा ब्रिटिश राज में क्या किया गया, मिलाया गया था 1848 में। और याद रखिए डलहौजी के समय में जो है ना शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच में जो है ना वुड डिस्पैच लाया गया था डलहौजी के समय। किसके समय लाया गया था, तो डलहौजी के समय ही शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, अगर यहाँ बात करें कि सर लॉर्ड एलनबरो का बात करें कि लॉर्ड एलनबरो के समय क्या हुआ था, तो याद रखिएगा कि दास प्रथा का समापन हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के समय क्या हुआ, दास प्रथा का समापन हुआ था। और सर जॉन शोर के समय क्या हुआ था, तो सर जॉन शोर के समय अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ना अवध क्या होता है, विलीनीकरण हुआ था। क्या होता है, अवध का विलीनीकरण हुआ था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी तीनों क्या है गलत है, बाकी जो डिस्कशन करवाए उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अवध का विलीनीकरण बोलेगा किसके समय हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। और दास प्रथा का समापन बोलेगा तो किसके समय, तो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था, ठीक है। और बेलेजली के समय जो है ना सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 में किया गया। कब किया गया था, 1800 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में
वापस कर दिया था? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था? बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या किए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिए थे? वापस कर दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है 1929 में, कह रहा है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो याद रखिए कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और याद रखिए 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और 1929 के अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया गया था। ठीक है, कब लहराया गया था? तो 1929 के अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929, कब? 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं इसका डिस्कशन भी करवाए। देखिए डिस्कशन अगर पूरा करवाने लगेंगे ना तो आपको जो है ना 3-4 घंटा का क्लास चल जाए। जितना इसमें डिस्कशन दिया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो आप लोग को PDF दिया जाता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए बारीकी से, एक बुक की तरह आपको सारा जो है ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पूरा डिस्कशन कराने लगेंगे तो 2-3 घंटा क्लास चल जाएगा, तो आप लोग क्लास को देखिएगा ही नहीं। मेन पर्पस होता है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर क्लास आता है उसको अच्छे से देखिए, आपका सारा जो है ना 100 का 100 क्वेश्चन आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो डिस्कशन PDF होता है, हम जो बैच है ना होमवर्क सीरीज का, उसमें डाल देते हैं, आप वहाँ से सभी लोग पढ़ लीजिए। बाकी राहुल स्टडी ग्रुप में आप देख सकते हैं डिस्कशन कैसा है। तो राहुल स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम में देखिएगा प्रैक्टिस नंबर 1 का और सेट और डिस्कशन PDF डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए कितना इसमें डिस्कशन दिया गया है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता कुशलता के लिए जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता कुशलता के लिए जाना जाता है? बताइए क्या होगा? 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजाराम मोहन राय, तीनों थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? बताइए क्या होगा? हिंदुस्तान का तोता किसे कहते हैं? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो क्या बोला जाता है? हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है हिंद स्वराज। कह रहा है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था किस भाषा में? बताइए। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था किस भाषा में? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा कब लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? बताइए कौन सा अधिनियम था? बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग अधिनियम कौन था? 1773 था। ठीक है, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु क्या किया था? प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बताइए। इसमें पूछा है कि कौन सही सुमेलित है, बताइए कौन है? देखिए अगर सत्येंद्रनाथ सान्याल का बात करें इंडियन स्ट्रगल किसका है, तो ये क्या है? ये गलत है। अगर इंडियन स्ट्रगल का बात करें तो किसका पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। और भगत सिंह का बोलेगा तो एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, ये क्या है? बिल्कुल सही। इसमें सही का बात किया था, इसमें कौन सही है? तो बी नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड किसकी पुस्तक है? भगत सिंह का है। और याद रखिए मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये किसका पुस्तक है? भगत सिंह का ही। किसका? भगत सिंह का ही पुस्तक। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये भी क्या है? तो गलत है। और बंदी जीवन बोलेगा तो किसका पुस्तक है? तो याद रखिए बंदी जीवन जो पुस्तक है ना, सचिंद्रनाथ सन्याल का है। किसका है? बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल का है। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, और सुभाष चंद्र बोस का बात करें कि कौन सा पुस्तक? इंडियन स्ट्रगल है। क्या? इंडियन स्ट्रगल है। ठीक है, इसमें सही उत्तर जो था ऑप्शन नंबर क्या था? तो बी बिल्कुल क्या था? सही था। क्या है? बी बिल्कुल क्या था? सही था। बाकी क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, और याद रखिए ना कि बम का दर्शन बोलेगा तो देखिए भगवती चरण बोहरा का बात करें, इनका पुस्तक का नाम क्या था? याद रखिए इनका पुस्तक का नाम था बम का दर्शन। क्या है? तो बम का दर्शन का बात करें किनका पुस्तक है? तो भगवती चरण बोहरा का है। ठीक है, याद रखिएगा। और इंडियन स्ट्रगल बोलेगा तो सुभाष चंद्र बोस का है। और यहाँ पे अगर बात करें कि बंदी जीवन किसका है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल का है।
और ये इंडियन स्ट्रगल बोलेगा सुभाष चंद्र बोस का, तो मिला ही दिए। चलिए आगे देखिए। अब मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये भी पुस्तक भगत सिंह का। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड किसकी पुस्तक है, भगत सिंह का ही पुस्तक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंबिकाचरण मजमूदार थे। कौन थे, अंबिकाचरण मजमूदार थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिकाचरण मजमूदार ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों का निर्माण सही अवरोही क्रम बताइए। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम मतलब क्या है, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है, बताइए इसका क्या कौन सा होगा, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, राजस्थान का हुआ था 1949 में। कब हुआ था, राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ, तो महाराष्ट्र का हुआ था 1960 में। कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ठीक है। और हरियाणा का निर्माण कब हुआ था, हरियाणा का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा 1966 में हुआ। कब हुआ था, 1966 में हुआ था, ठीक है। इसमें बढ़ते क्रम होता है ना, तो क्या हो जाए, राजस्थान का 1949, ठीक है। और महाराष्ट्र का बोलेगा तो 1960, और हरियाणा का बोलेगा तो कब हुआ था, 1966 में हुआ था, ठीक है। और हरियाणा का बात करें 1966, और इसमें हिमाचल प्रदेश का बात करें तो कब हुआ, तो 1971 में इसका स्थापना हुआ था हिमाचल प्रदेश का। और सिक्किम का बात करें तो कब हुआ, तो 1975 में सिक्किम का स्थापना हुआ था, ठीक है। और गोवा का बात करें, गोवा का स्थापना कब हुआ था, 1987 में गोवा का स्थापना हुआ था, 1987 में, ठीक है, याद रखिएगा। और गुजरात का बोलेगा तो कब स्थापना हुआ था, गुजरात का 1960 में ही हुआ था। कब हुआ था, 1960 में ही हुआ था, ठीक है। और राजस्थान का तो बता ही 1949 में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल पूर्तिकर्ता था, ये क्या है, गलत है। लेकिन भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्तिकर्ता था, बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है भूदान आंदोलन, कह रहा है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, बताइए। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, बताइए क्या होगा। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विश्व दलहन दिवस, कह रहा है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2025 का थीम बोलेगा, विश्व दलहन दिवस 2025 का थीम क्या है, तो पल्स ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम है, ठीक है, याद रखिएगा। और नहीं याद रखिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, याद रखिएगा क्या मनाते हैं 24 जनवरी को, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और 1 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 1 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और 27 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय या तो होलोकास्ट स्मरण दिवस कब मनाते हैं, तो 27 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर जी रोसे ने किया था। कौन किया था, वाल्टर जी रोसे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मातुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, बताइए। कह रहा है कि मातुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में चल रही है, बताइए। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में चल रही है, बताइए कौन सा देश होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, बांग्लादेश में। तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में क्या है, चलाया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में कानून और व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है, तो इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बताइए क्या कारण है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होता है, तो खींचता है। क्या कारण है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या करता है, खींचता है, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है,
यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील मतलब सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तराजू की रीडिंग क्या होगी बताइए। बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा, रीडिंग पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मकान में दो बल्ब, कह रहा है एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार रोशनी है, दो बल्ब में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक को प्रदर्शित करता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार रोशनी है, दो बल्ब में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध को प्रदर्शित करता है बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंद रोशनी वाले बल्ब में। क्या, तो मंद रोशनी वाले बल्ब में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है जेट हवाई, कह रहा है कि जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है बताइए। कह रहा है जेट मतलब हवाई यान के नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है बताइए। उपयुक्त व्याख्या में से कौन सही है बताइए, इसमें कौन सही है बताइए। क्या, पहला देखिए कह रहा है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। दूसरा कह रहा है नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूप से हवाएं नहीं होती हैं। बताइए इसमें सही कौन सा है बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, दोनों बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल, कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, बताइए क्या कारण है। कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, बताइए क्या कारण है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी तरंगदैर्घ्य लंबाई क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की तरंगदैर्घ्य लंबाई क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, आगे कह रहा है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है बताइए। कथन कर रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। कथन कर रहे, देखिए कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथन तथा उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन कर रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। बताइए कौन सा निष्कर्ष, कौन सा कारण है बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या होता है, तो कम होता है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कर अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है बताइए, कौन सा कारण है बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीयमुखी बल है। क्या कारण है, केंद्रीयमुखी बल है। ठीक है, तो याद रखिए कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा केंद्रमुखी बल के कारण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो याद रखिए कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सोनार, कह रहा है सोनार में हमें उपयोग करते हैं बताइए। सोनार में हम उपयोग कौन सा किस तरह का प्रयोग करते हैं बताइए। सोनार में हम किस तरह का उपयोग करते हैं बताइए, क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसरव तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सोनार में हम प्रसरव तरंगों के क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रसरव तरंगे कहते हैं। ठीक है, और सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। और सोनार या रडार के कार्य करने का सिद्धांत चमगादड़ के उड़ते समय प्रसरव तरंगे निकलते रहने का क्या है, समान है। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंगों क्या बोलते हैं, तो अपस्रव तरंगे बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपस्रव तरंगे कहते हैं। ठीक है, और डॉल्फिन जो है ना, याद रखिए कि डॉल्फिन अपस्रव तरंगे को भी सुन सकता है। क्या सुन सकता है, अपस्रव तरंगे को क्या कर सकता है, तो सुन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है कह रहा है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सा है बताइए। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव। क्या होगा, माइक्रोवेव। ठीक है, तो दूर संचार के लिए माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा इप्टा क्या है बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा इप्टा क्या है बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक क्या है, संगठन है। नेक्स्ट है करें सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है बताइए। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है बताइए। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का क्या है, प्रकीर्णन है। तो याद रखिएगा कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, और सूर्योदय से लगभग 2 मिनट या सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात मतलब बाद भी सूर्य का दिखलाई देना अपवर्तन कारण होता है, मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है बताइए, क्या कहते हैं। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्क्रमण प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमण प्रासरण कहते हैं। ठीक है, तो उत्क्रमण प्रासरण विधि द्वारा खारे पानी को शुद्ध पानी में क्या करते हैं, तो परिवर्तित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था बताइए। कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए कि भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट MIC रसायन का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है बताइए, कौन सा रसायन होता है बताइए, क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, और कृत्रिम वर्षा में बादल के जलवाष्प को संग्रहित कर वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव आसमान में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आई नेक्स्ट पे कर रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है बताइए। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंगुलियों में निशानों की बहुरंगीय सतह का ऊपर उभारण करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है बताइए। कह रहा है अंगुलियों की निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारण करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है बताइए, क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोसेंट पाउडर होता है। किसका होता है, फ्लोरोसेंट पाउडर का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव क्या है बताइए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या है बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथेन, प्रोपेन और क्या है, ब्यूटेन है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है, मिश्रण होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है बताइए। DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटेनस की सुरक्षा के लिए क्या कौन सा टीका दिया जाता है, तो DPT टीका दिया जाता है। ठीक है, तो DPT टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटेनस सुरक्षा हेतु दिया जाता है। ठीक है, और डिप्थीरिया क्या है, गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को क्या करता है, प्रभावित करता है। और टेटेनस का कारण बोलेगा तो आमतौर पूरे शरीर की मांसपेशियों में क्या होता है, दर्दनाक जकड़न हो जाती है। ठीक है, और पर्टूसिस जिसको क्या बोलेंगे, कुकुर खांसी बोलते हैं, ये क्या है, तो गंभीर खांसी होती है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोमेंस स्थित है बताइए, कहाँ स्थित है। कह रहा है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोमेंस स्थित कहाँ है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है बताइए। कह रहा है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिक अम्ल। क्या है, यूरिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, इसी को अर्थराइटिस बोलते हैं, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी बताइए, किसके द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है,
तो कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है, बताइए। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन सा है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? संविधान क्या है? तो सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान क्या है? तो सर्वोच्च है। और भारतीय संविधान भारत का क्या है? सर्वोच्च कानून है। क्या है? सर्वोच्च कानून है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था किस वर्ष में, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था किस वर्ष में, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में क्या हुआ था? तो पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला, यहाँ पे देखिए राज्य पूछा है लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया है। देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। यहाँ पे राज्य क्या हो जाएगा, बताइए। कौन सा राज्य है, बताइए। यहाँ पे नाम दिया हुआ राज्य पूछा है लेकिन राज्य ऑप्शन में नहीं है, बताइए कौन सा राज्य है। तो कौन सा राज्य था? यूपी था। कौन था? यूपी था। ठीक है, और कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। कौन थे? सरोजिनी नायडू, याद रखिए कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, तो याद रखिए कि स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और इन्हें जो है 1947 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान में कौन है? यूपी के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। और सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में एक पक्षी की संज्ञा दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, बताइए किसके द्वारा। कर एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किसके द्वारा, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, बताइए। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि वह अपने मंत्रियों से किसी को बर्खास्त कर सकता है, क्या है? गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता होता है, ये भी क्या है? गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्या उत्तरदायी होता है? क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से क्या है? संबंध रखता है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह अब धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सदस्य। कितने सदस्य? 50 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मना मित्र, कह रहा है कि मना मित्र नाम से व्हाट्सएप पहल है, बताइए किस राज्य का। मना मित्र नाम से व्हाट्सएप पहल है, किस राज्य का, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का है। किसका? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है, बताइए। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, बताइए। कह रहा है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके द्वारा? 348 के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान अनुच्छेद 348 में के 1 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही किस में होगी? तो अंग्रेजी भाषा में होगा। किस में? अंग्रेजी भाषा में होगा। यहाँ पे 1 कर दीजिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था है, बताइए कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्य किसका भारत से निर्यात नहीं होता है, बताइए।
निम्नलिखित उत्पादों में से समानतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है, बताइए किसका भारत से निर्यात नहीं होता है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दालों का नहीं होता लेकिन चावल का होता है, गेहूं का होता है, चीनी का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दाल का भारत से अन्य देशों को किसी भी रूप से क्या होता है, निर्यात नहीं होता है। और दाल कैसी फसल है, तो दाल जो है ना खरीफ ऋतु की क्या है, तो फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत जो है ना, भारत दाल के सबसे बड़ा उत्पादक और क्या है, उपभोक्ता है। और मध्य प्रदेश क्या है, दलहन उत्पादन में क्या है, तो प्रथम स्थान पे है। अगर दाल में बोलेगा कि प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। और गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य बोलेगा तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और चीनी में बोलेगा तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सुमेलित करना है। सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 में मिलाना है। सूची 1 में क्या है, जलकुंडों का नाम दिया हुआ है। और सूची 2 में क्या है, तो अवस्थित जिले के नाम है। मतलब कौन सा जलकुंड किस जिला में अवस्थित है, इसके बताना है। बताइए कौन सा जलकुंड किस जिला में अवस्थित है, इसके बारे में बताना है। बताइए, कह रहा है सूरज कुंड, बताइए कहाँ है। तो सूरज कुंड जो जलकुंड है कहाँ है, तो हजारीबाग जिला में। कहाँ है, हजारीबाग में। और तेलुलिया कहाँ है, तेतुलिया जलकुंड कहाँ है, बताइए किस जिला में है। तेतुलिया जलकुंड की कहाँ, किस जिला में, धनबाद में। कहाँ है, धनबाद में। और तातापानी जलकुंड कहाँ है, तो तातापानी जलकुंड कहाँ है, लातेहर में। कहाँ है, लातेहर में। ठीक है, और दुआरी बोलेगा तो कहाँ है, चतरा में है। तो सूरज कुंड जलकुंड कहाँ है, हजारीबाग में। तेतुलिया जलकुंड कहाँ है, धनबाद में। तातापानी जलकुंड बोलेगा तो कहाँ है, लातेहर में। और दुआरी जलकुंड बोलेगा तो कहाँ है, चतरा में है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो देखिए 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है किशन गंगा। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी है, बताइए। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, झेलम की है। किसकी है, झेलम की है। नेक्स्ट है जारवा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, बताइए। जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं, बताइए किस राज्य के हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार के हैं। कहाँ, अंडमान निकोबार के। नेक्स्ट है पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, बताइए। कह रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है, सही है। बताइए कौन सा एक कथन सही है। ये पहला कह रहा है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि 23 अक्टूबर 1897 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। बिल्कुल क्या है, सही है। वह कभी भी रूस नहीं गए थे, क्या है, गलत है। और नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ये भी क्या है, गलत। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, आगे का देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही बोल रहा है, कौन एक गलत है। मतलब 3 सही है, एक गलत बताना है। बताइए, कह रहा है सही सुमेलित नहीं, बताइए। अब जयमंडल दिया है, अवस्थिति दिया हुआ है, कौन सा जयमंडल कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में बताना है। बताइए, देखिए पहला क्या कर रहा है, कंचनजंगा जयमंडल कहाँ है, तो सिक्किम में, बिल्कुल क्या है, सही है। कंचनजंगा जयमंडल कहाँ है, सिक्किम में, बिल्कुल सही है। मानस कहाँ है, तो मेघालय में, बिल्कुल क्या है, गलत है। मानस कहाँ है, तो असम में होगा। कहाँ होगा, असम में। क्या है, बिल्कुल तब क्या होगा, सही होगा। अगस्त मलाई बोलेगा तो कहाँ है, केरल में, बिल्कुल क्या है, सही है। नंदा देवी बोलेगा तो कहाँ, उत्तराखंड में, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, जिसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो गलत है। याद रखिए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर में 1985 में, कब, 1985 में शामिल किया गया था। और एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, और एक हाथी रिजर्व, और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और यह असम में हिमालय की तलहटी में क्या है, तो स्थित है। तो मानस क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तब क्या होगा, सही होगा। लेकिन कंचनजंगा सिक्किम में बिल्कुल सही था। अगस्त मलाई बोलेगा केरल में, बिल्कुल सही था। और नंदा देवी बोलेगा तो कहाँ, उत्तराखंड में, बिल्कुल क्या था, सही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, बताइए किस में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, किस में, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता में। किस में है, जस्ता में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है कि PME ड्राइव योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया, बताइए। PME ड्राइव योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10,900 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबाद देश नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भू आबाद देश नहीं है, बताइए। कौन एक भू आबाद देश नहीं है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान नहीं है, लेकिन तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत क्या है, सर्वाधिक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का क्या है, प्रतिशत सर्वाधिक है, बताइए किसका है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप का है। किसका, यूरोप का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। निम्न भारतीय राज्यों में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक भारत में रेशम का क्या है, प्रमुख उत्पादक है। ठीक है,
और रेशम उत्पादन के मामले में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम क्या है, 3 शीर्ष राज्य है। कौन कौन? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और क्या है, असम है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कुलपति को कौन राज्य अब कुलगुरु बनाएगा, बताइए। कुलपति को कौन राज्य अब कुलगुरु बनाएगा, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान सरकार अब कुलपति को क्या बनाएगा? कुलगुरु बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 में किया गया था। ठीक है। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी और यह पंतनगर उत्तराखंड में क्या है, तो स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, बताइए। कौन सा देश में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, कौन सा देश में, बताइए। क्या होगा? 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। कहाँ है? चीन में। तो संकर धान की खेती चीन में क्या होती है, सर्वाधिक क्या है, लोकप्रिय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, बताइए कहाँ। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडोर के 3000 मीटर में। ठीक है। तो याद रखिए कि फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने इंडोर 3000 मीटर स्पर्धा में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द हाथ का शब्द का क्या है, पर्यायवाची नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 3 है, 1 नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, दंत नहीं है, लेकिन कर, पनी और क्या है, बहु है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, बताइए। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म गाजन। किसके बीच होता है? भारत जापान के बीच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहे थे कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया हुआ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है, सिम्पटम्स, बताइए। सिम्पटम्स क्या क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सम्प्यूटियस, बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेविस होगा। क्या होगा? लेविस होगा। ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पे देखिए चीन, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे कौन सा अंग भराएगा, इसके बारे में बताना है। देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 87 में मैथ का क्वेश्चन है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। आगे देखिए 89 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 90 का सही उत्तर क्या होगा? 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए 91 भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? 91 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ से किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 70 अरब डॉलर 2024 में रहा और भारत में अपना निवेश बढ़ाने का सहमति दिया, बताइए। कह रहा है किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 70 अरब डॉलर 2024 में रहा और भारत में अपना निवेश बढ़ाने का सहमति दिया, बताइए कौन सा देश है, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के साथ। क्या है? रूस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुआ था, बताइए। कह रहा है फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुआ था, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। तो याद रखिए कि फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है। आगे कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा टीम शीर्ष पर रही है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा टीम शीर्ष पर रहा है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज रहा है। कौन रहा है? सर्विसेज रहा है। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहे हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहे हैं, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन देश बना रहा है? चीन बना रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख चुना है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख चुना है, बताइए।
तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जरेंड इसाक मैन को चुना है। किसको चुना है? जरेड इसाक मैन को चुना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? बताइए। सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? बताइए। हरिमो शक्ति जो अभ्यास है किन दो देश के बीच होता है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और मलेशिया के बीच क्या होता है? हरिमो शक्ति अभ्यास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन को चिन्हित करता है? बताइए। कह रहा है कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन को चिन्हित करता है? बताइए। बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में महाकुंभ। क्या है? प्रयागराज में महाकुंभ। तो याद रखिएगा कि प्रयागराज में महाकुंभ मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, संस्कृति या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन को चिन्हित करता है। और याद रखिए कि प्रयागराज में महाकुंभ ने दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बनकर इतिहास रच दिया जिसमें 66 करोड़ से अधिक लोगों ने क्या है प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। ठीक है, आगे कह रहा है 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 180 देशों में से भारत की रैंक क्या थी? बताइए। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 180 देशों में भारत की रैंक क्या थी? बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कितना था? 96वां था। कितना था? 96वां था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लगाया गया था? बताइए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लगाया गया था? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन लागू हुआ और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में क्या हुआ? तो राष्ट्रीय शासन मतलब लगाया गया था। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी नए लोग हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी जो है ना बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करनी है तो बिहार दरोगा जो होमवर्क सीजन स्टार्ट हो चुका है बैच 3, इसको सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें बिहार दरोगा का जितने भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। आपका ये जो बैच है बिहार दरोगा PT एग्जाम तक चलेगा, और जितने भी बुक आपको दिख रहा है सारा बुक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे घटना चक्र हो, या तो क्वेश्चन बैंक हो, या तो लूसेंट, NCERT सार संग्रह, SPD, या तो देखिए एक बुक और ऐड हुआ है जो दृष्टि का जो है ना समान ज्ञान, इसको भी इस ग्रुप में चलवा देंगे। तो जिनको भी लगता है कि हमें बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है, एक बात याद रखिए कि आप कितना भी क्लास कर लीजिए, आपको बुक पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। और ये जो बैच है ना बिल्कुल आपका जो है ना बिहार दरोगा आपका मेरिट में आएगा। जो आपका बिहार दरोगा में जो मेरिट बनता है ना मेंस के पेपर पे, तो आपका मेंस आपका जो है ना इसी ग्रुप से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारे बुक जो है ना मेंस के लेवल का है, आप इस ग्रुप में जुड़िए और शुरू से तैयारी कीजिए। आपको जो है ना एक भी मार्केट से बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, सारा का जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। देखिए अभी मार्केट में देखिए यूटेरिया, किरण और बिहार स्पार्क, और देखिए ड्रीम डोज, और क्या है प्लेटफॉर्म का भी आ गया है, और SR क्लासेस, इस सभी का आपको प्रैक्टिस सेट पर डे आपको दिया जाएगा, और ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका फी अगर बात करें तो 149 है। अगर आपको सारा डिटेल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या करवाया जाएगा क्या नहीं करवाया जाएगा सारा वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कुछ कम मतलब कुछ डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7549392490, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि हमें प्रैक्टिस सेट का PDF डाल दिए टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास से पहले आपको प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, और सभी का जो है ना सोल्यूशन PDF के साथ दिया जाता है। आपको सोल्यूशन PDF सेट बनाइएगा, उसके बाद जब क्लास देखिए उसके बाद आपको कुछ देर के बाद जो है आपको सोल्यूशन PDF को पूरा मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो अच्छे से उसको कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको इस ग्रुप में सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।